अगर पुनर्जन्म हुआ तो क्या तुम फिर से अपनी पत्नी से शादी करोगे? मूल रूप से पुरुष नायक 30 साल की उम्र से विश्वविद्यालय काल में पुनर्जन्म हुआ था, जिसे लेकर उसे खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पूर्व पत्नी भी पुनर्जन्म के साथ आ जाएगी। पिछली जिंदगी में वह गर्वीली थी, खुद को मारने वाली, पुरुषों को केवल घर पर कपड़े धोने और खाना बनाने वाला। बीच में उसने कई बार मुझसे पुनर्विवाह की मांग की, चाहे कितने भी बच्चे हों। लेकिन मैं कैसे अपनी आजाद और खुशहाल जिंदगी छोड़कर फिर से शादी के कब्रिस्तान में कूद सकता हूँ? मेरी छोटी प्रेमिका भी उसे पुरानी आंटी कहकर मजाक उड़ाती थी, और ये बात सुछिंग को पूरी तरह गुस्सा दिला गई। वह तुरंत उस लड़की से लड़ पड़ी और गालियां देने लगी कि वह एक लोमड़ी है और शर्म नहीं आती। सुछिंग संतुलन खोकर पीछे गिर गई। उसी समय तेज गति से एक भारी ट्रक आ रहा था। जीवनमरण के संकट के इस महत्वपूर्ण पल में मेरी सहज प्रतिक्रिया थी कि मैं उसके पास भागा, उसे वापस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। मन में मैंने सोचा, यह तो इस जीवन में तुझसे मेरा ऋण है। फिर दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। मुझे बेहोशी होने लगी और मौत के क्षण में मैं खुद एक हरी रंग की ट्रेन में कैसे हूं, और ट्रेन की खिड़की से मैंने खुद को 19 साल की उम्र में विश्वविद्यालय के पहले वर्ग में देखा। अपनी युवा और ताकतवर शरीर को महसूस करके मैं दंग रह गया। क्या यह पुनर्जन्म है? झेंग यानयान ने मुझे मेरा सामान हिलाने को कहा, लेकिन मैं उसे देखता रहा। जब उसने गुस्सा होकर कहा कि क्या मैं देख देख कर थक गया हूं, तो मैं इस समय ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा। चूंकि मैं किसी चीज को पकड़ नहीं रहा था, झेंग यानयान अचानक मुझ पर झपट पड़ी। इस तरह मैं जमीन पर गिर गया। पीठ में दर्द महसूस हुआ, लेकिन सामने से एक मुलायम और लचीली अनुभूति हुई। कहना पड़ेगा कि झेंग यानयान का विकास बहुत अच्छा था। इस कोल से बिल्कुल सही था। उसने जोर से चिल्लाकर उठ खड़ी हुई, अपना सामान लिया और मुझे दिया। हम उतरते समय उसने मुझे एक तीव्र नजर से देखा और कहा कि अगर मैंने ये बात बाहर कही तो मेरी मौत तय है। पुरानी यादें आईं। ये झेंग यानयान वही पूर्ववत चंचल और प्यारी लड़की है। जब मैं स्प्राई विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो आज दाखिले का पहला दिन था। अगर भगवान ने मुझे पुनर्जन्म का मौका दिया है तो इस बार मैं बड़ा और मजबूत बनूंगा और एक बार फिर चमक। उसने अपनी चिकनी और कोलेजन से भरी त्वचा को देखकर स्तब्ध रह गई। स्वाभाविक रूप से उठकर शीघ्र दर्पण की ओर भागी। जब उसने दर्पण में विश्वविद्यालय काल की खुद को देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। मेरे जैसा भगवान ने उसे भी पुनर्जन्म का एक मौका दिया है। आज दाखिला का पहला दिन था। प्रवेश के बाद मुझे एक सीनियर छात्रा मिली जो उत्साह से पूछ रही थी कि क्या मैं जगह थी जहां पिछली जिंदगी में उसने मुझे फंसाया था। उसने मेरे लिए 3 कार बनवाए थे। मैं उनके तरीके को जानता था। तुरंत पर्चा छीन लिया और कहा, सिंगी, तुम्हारा ये तरीका बहुत पुराना है। क्योंकि मैं लंबा और सुंदर था, वह मेरी चाल देखकर चौंक गई। वह शायद कम ही ऐसे सक्रिय जूनियर देखी थी। तभी मुझे एक अच्छा पैसा कमाने का विचार आया। मैं सीनियर से छू यह अचानक से आसमान से गिरे अवसर जैसा था। सीनियर ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और बाकी सारे पर्चे मुझे दे दिए। जूनियर, तुम बहुत अच्छे हो, धन्यवाद, लेकिन तुम आलस मत करना। अगर प्रचार अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। कहना पड़ा कि चेन वान पुरुषों के दिल को अच्छी तरह समझती है। पिछली जिंदगी में भी मैंने उसकी गर्मजोशी से धोखा खाया था। मैं दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि चांग हाओ गुस्से में सब कुछ बुरा भला कह रहा था। चूंकि मैं आखिरी आया था, वह तुरंत आया और कहा, तुम तो झो युवेन हो ना, आखिरकार तुम्हें हमारे हॉस्टल में मिला लिया। जब उसे पता चला मैं शुहुई का हूं तो उसकी आंखें चमक उठी। वह अभी अभी ग्रुप में कुछ सुंदर लड़कियों को ताश खेलने के लिए बुला रहा था, जिनमें से एक का नाम झेंग। चांग हाओ ने मजबूरी में ली कियांग को साथ ले लिया। उस रात लड़कियों के साथ पैसे खर्च करते हुए माहौल था। पुनर्जन्मी के रूप में मैं जानता था। इसी रात मैंने सुछिंग से मुलाकात की थी, इसलिए माफ करना। इस जिंदगी में मुझे प्रेमों से कोई लेना देना नहीं, केवल पैसा कमाना ही मकसद है। मैंने खुद को सीनियर के रूप में छुपा लिया और कैंपस में दौड़ने लगा, खासकर मैं स्कूल के माहौल से भी अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए छात्राओं की समस्याएं सुलझाना मेरे लिए बहुत आसान था। जब मौका मिला तो मैंने उन्हें कैंपस कार बेचने शुरू कर दिए, जिसमें डाटा ज्यादा और सस्ता था। मासिक शुल्क केवल 150 था। कई नए छात्र बाहरी नंबर से थे और जिनलिंग में स्थानीय नंबर रखना कठिन था, इसलिए कैंपस कार लगवाना लगभग जरूरी था। मेरी गर्मजोशी और मैं एजेंट के रूप में कमीशन भी पाता था। चलते चलते मैं एक पुराने परिचित से मिला, जिसने मुझसे पूछा, सीनियर, 9 नंबर हॉस्टल किस दिशा में है? एक खूबसूरत और नाजुक लड़की शेन यू थी, जो इस बार दाखिले के लिए अपनी मां के साथ आई थी। ठीक उसी समय मेरे साथ चल रहे 2 जूनियर भी 9 नंबर हॉस्टल में थे, इसलिए मैंने उन्हें भी साथ आने को कहा। हम बातचीत करते। मां ने तुरंत बेटी का फोन निकाला और कहा, एक जोड़ दो, अब से स्कूल में शेन यू का ख्याल रखना। हॉस्टल के दरवाजे पर मैंने कहा, 503 है ना? शेन यू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सुछिंग भी 503 थी। मैंने कई बार उसे ढूंढा था, लेकिन वह हमेशा टाल देती थी। क्या अभी मां ने नहीं कहा था? मैंने खुद को मुश्किल से बचाया, लेकिन इस तरह पैसा कमाने की ऐसा सोचकर मैंने अपनी कक्षा ग्रुप में एक संदेश डाला कि मेरे रिश्तेदार टेलीकॉम कार्यालय में काम करते हैं,
और अब कार पर बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। केवल 130 में अगर पर्याप्त ग्राहक मिल जाए तो कार्यालय से टॉप एजेंट बनने के लिए बातचीत कर सकते हैं, जिससे हर कार पर 80 का कमीशन मिलेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले हाई स्कूल के दोस्त लियू शो को कहा कि वह असल में चेन वान सीनियर का नंबर मैंने पहले ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और अपने नंबर से बदल दिया था। समय तेजी से बीत रहा था। लियू शो ने खुशखबरी भेजी कि उसकी नेटवर्क अच्छी है और उसने कई इच्छुक नए छात्रों को ढूंढ निकाला है। कमीशन की लालसा में हाई स्कूल की टॉप छात्राली शीची भी मेरी मदद करने लगी। याद है पिछली जिंदगी में कॉलेज से कुछ साल बाद ली शी और मैं उसे केवल टीवी पर देख सकता था। पहले हमारा कोई खास परिचय नहीं था, लेकिन अब कैंपस कार के कारण हमारा संपर्क हो गया है। वह हाई स्कूल की मेरी सहपाठी और सबसे सफल व्यक्ति थी। मैंने तुरंत प्रस्ताव बढ़ाया कि अगर वह 30 से ज्यादा लोग लाए तो उसकी कमीशन 30 तक बढ़ा दूंगा। यह सुनते ही ली शीची की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित होकर बोली कि वह अभी लोग जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही थी। इसी वक्त लड़कियों के हॉस्टल 503 में सुचिंग बार बार मेरा फोन कर रही थी, लेकिन हर बार नंबर बंद दिखा। वह उलझन में थी कि क्या मैं सच में वही नंबर हूं। झिंग यानयान एक तरफ से पूछ रही थी कि क्या वह शाम को कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन जाकर ताश खेलना चाहती है। सुचिंग ने तुरंत कहा, ठीक है। इतनी जल्दी हाँ कहकर झिंग या सुचिंग ने अपना चेहरा लाल कर दिया और याद किया कि उसे एक ट्रक ने मारा था जब हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मरने वाले थे। उसने स्पष्ट कहा, यह लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भविष्य का पति है। इस जिंदगी में वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वह जल्दी से झिंग यानयान के साथ कैंटीन पहुंच गई। अचानक एक लड़का आया